प्रणाम दोस्तों। अभी एक सुबह सुबह बहुत अच्छा सा एक टॉपिक उठा और वो मुझे लगा कि एक ऐसा टॉपिक है कि उस पर बात होनी चाहिए। और वो टॉपिक है परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी को लेके असल में कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। मैच्योरिटी को लेके कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी जो है वो उम्र के साथ आती है। अब उम्र के साथ अगर मैच्योरिटी आती है तो मैंने तो ऐसा भी देखा है कि 50-50 साल की उम्र के लोग, 70-70 साल की उम्र के लोग भी मैच्योर नहीं हो पाते। तो उम्र से मैच्योरिटी का लेना देना नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैच्योरिटी क्या, जो सामान्यतः जिस तरीके से समझी जाती है, सामान्यतः समझा जाता है कि एक युवक जो है, एक जवान लड़का जो है, वो जब प्रेम में पड़ता है या जवान लड़की जब प्रेम में पड़ती है तो वो प्रेम में पड़ती है तो उस समय इतना एक्साइटमेंट होता है कि हम जो इमोशनली हमारे साथ बिहेवियर्स होते हैं, कभी नाराज हो जाना, कभी किसी का कुछ उल्टी बात बोल देना या कभी किसी का ना समझना, तो हम उसमें बहुत जल्दी एक्साइटेड होते हैं इमोशनली बिहेवियर्स में। कभी कोई आई लव यू बोल दे या कभी कोई अच्छी बात बोल दे, कभी कोई मन की कर दे, तो हम उसमें एक्साइटेड होते हैं या फिर क्रोध में आ जाते हैं। मतलब गलत बोला तो क्रोध और अच्छा बोला तो एक्साइटेड। जैसे कोई लड़की बोल दे कि तुम मेरे लिए यार ये कर दो, सुबह मुझे आ जाओ 3 बजे मिलने, तो एक आदमी जाड़ों में उठ के 3 बजे मिलने चला जाएगा और 3 बजे मिलने चला जाएगा, फिर कुछ भी हो जाए, चाहे वो किस हालत में भी हो, और वो 3 बजे उससे मिलेगा। लेकिन एक उम्र आती है कि मान लीजिए कोई लड़की, उसको जवान है, अभी 18 साल की है, लड़का 20 साल का है, वो बोलती है 3 बजे आ जाओ, तो वो ऐसा कर सकता है कि वो रात को 3 बजे मिलने पहुंच जाए। लेकिन यही शादी हो गई और फिर यही औरत जो है 50 साल की हो गई और आदमी जो है 55 साल, ये जो भी सही, मतलब, और फिर अगर वो कह के देखे कि मुझसे मिलने 3 बजे आ जाओ, तो फिर वो कहेगा यार क्या बकवास बात है, ये सब छोड़ो। तो आज की पीढ़ी के पास बहुत बेचैनी है। आज की पीढ़ी में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब जो कारण हैं, ये सब कारण पैदा होते हैं आपके इमोशनली बिहेवियर्स को हैंडल ना कर पाने के पीछे। और इसीलिए आज की तारीख में लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। जरा सी बात हुई, नींद नहीं आ रही, किसी ने कुछ कह दिया, सो नहीं पा रहे। तो ये जो होता है कि किसी ने कुछ क्रोध दिला दिया, अब क्रोध तुरंत कर दिया, कि मतलब लोग एक दूसरे को आज की तारीख में चलाते हैं, लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं और लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं। लेकिन एक परिपक्व आदमी मैनिपुलेट नहीं होता। परिपक्व आदमी जो है वो ऐसा होता है कि वो कहता है कि ठीक है यार, मैं मतलब किसी के कहे पे नहीं चलूंगा, मैं अपनी समझ से देखूंगा कि मैं क्या करना है और इसके अच्छे बुरे परिणाम के संबंध में चिंतन भी करूंगा। तो परिपक्वता जो है वो लोगों को लगता है कि उम्र के साथ आती है। नहीं, परिपक्वता आती है अनुभव के साथ। और कोई व्यक्ति, जैसे फर्स्ट टाइम कोई लड़की किसी से कहे यार 3 बजे मिलने आ जाना, तो वो 3 बजे मिलने का एक्साइटमेंट इतना होता है और वो क्यूरियोसिटी, और वो क्या होगा उस वक्त, वो 3 बजे का फर्स्ट टाइम किसी ने कहा होता है तो वो 3 बजे उठ के भाग के भी मिलने जा सकता है। लेकिन वही लड़की उससे 2 महीने बाद फिर कह के देखे 3 महीने, तो पहले वाला एक्साइटमेंट अब थोड़ा कम हो जाएगा। फिर चौथी बार करके देखे 3-4 महीने बाद तो थोड़ा और कम हो जाएगा, और हो सकता है 4-5 बार के बाद वो कहे यार 3 बजे छोड़ो मिलने का, दोपहर में कहीं रेस्टोरेंट में मिल लेंगे, खत्म करो कहानी, कहाँ यार सुबह 3 बजे पड़ी। तो बात यह है कि हमें हमारे इमोशनल्स जो बिहेवियर्स हैं उनको हैंडल करना नहीं आता। या फिर एक दूसरी चीज भी होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज को एक गलत ढंग से हैंडल करते हैं। सपोज दैट किसी को किसी से गुस्सा हुआ, एक लड़का एक लड़की में, एक प्रेमी प्रेमिका में लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई तो उस समय अब दोनों अलग व्यवहार के हैं, दोनों व्यवहार में लड़ लिए,
तो सपोज दैट एक ने क्रोध किया और एक शांत हो गया, तो जो क्रोध किया और दूसरा शांत हो गया, तो शांति वाले को अपने तरीके का कुछ मिल गया जो वो चाहता था, क्योंकि जो शांत हुआ उसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी, वो झगड़ा करके साइड में चला गया। और क्रोध जिसने किया उसे लगा हमने क्रोध किया, क्रोध की वजह से शांत हो गया। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को वो मिल जाता है जो उनको चाहिए, फर्स्ट टाइम में ही मिल जाता है। लेकिन इसी चीज में जब जब भी लड़ाई होगी, जब जब भी उनके बीच कोई बात होगी, वो सेम बिहेवियर दिखाएंगे। एक क्रोध दिखाएगा, दूसरा शांति दिखाएगा, क्योंकि उन्हें इस बिहेवियर से पहले कुछ अचीव हुआ है, उन्हें इसी बिहेवियर से कुछ अचीव हुआ है। तो अब ये मैच्योरिटी की परिभाषा में आएगा कि नहीं आएगा? ज्यादातर तो जो लोग मैच्योरिटी को कहते हैं, तो मैच्योरिटी को कहने के लिए बड़े बड़े विद्वानों ने एक बात कही है, या फिर वैज्ञानिक तरीके से कहें तो उन्होंने कहा ये आपकी बॉडी में केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, तो हार्मोनल रिएक्शंस की वजह से आप ऐसे होते हो। तो हार्मोन रिएक्शन की वजह से अगर ऐसा होता है तो मैं उसको नहीं मानता। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हार्मोनल रिएक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम में अपनी किसी बिहेवियर को पेश करता है। हार्मोनल रिएक्शन के तहत किसी को क्रोध आता है, लेकिन अगर उस क्रोध के परिणाम गलत आए तो वो नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा बदलता है, और ऐसे करके या तो फिर वो उस अनुभवों से गुजरना नहीं चाहता, इसीलिए ब्रेकअप्स हो जाते हैं, और या फिर वो अगर समझदार है तो धीरे धीरे उसको कंट्रोल करने की वो कला सीख लेता है। तो हार्मोनल के कारण है, लेकिन हार्मोन्स में जब आप रिएक्ट करते हैं तो उस समय की घटना से जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो माइंड के पास इंफॉर्मेशंस के रूप में जाते हैं, और माइंड नेक्स्ट टाइम उसी हार्मोनल या उसी कंडीशन में उसी हार्मोन्स के एक्टिव होने पे पुरानी स्मृतियों के आधार पे ये निर्णय लेता है कि इस बार का बिहेवियर कैसा हो। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, और सच बताएं तो इसी बात को कहने के लिए मैंने जो था वो ये वीडियो बोला, और मुझे लगा कि इस वक्त बात कहनी है और मौके की है, तो मैंने बात कही। असल में होता क्या है कि 3 रास्ते बताए गए हैं, ज्ञान, योग और कर्म, है ना। मान लो ज्ञान का रास्ता, योग का रास्ता और कर्म का रास्ता। तो कर्म के रास्ते में तो आदमी सीधे सीधे एक कोई घटना घटती है, वो उस घटना के प्रति रिएक्ट करता है, दिस इज कर्मा। ये बहुत छोटी बात है, सबसे नीचे स्तर की बात है। इसीलिए कार्मिक व्यक्तियों की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, मजदूर इस टाइप के लोग लड़ते झगड़ते बहुत हैं, क्योंकि हर बात पे वो रिएक्ट करते हैं। सच बताए ना, मजदूर टाइप की सोच वाला व्यक्ति ही फोकट में हर समय इमोशनली इनबैलेंस्ड रहता है, वो उसको संभाल नहीं पाता। उसके बाद योगी होता है। तो योग का मतलब होता है कि एक ट्रिक यूज करेगा, तो उसको वो सीधे सीधे रिएक्ट नहीं करेगा, वो थोड़ा घुमाएगा, थोड़ा सोचेगा कि इसको किस तरीके से रिएक्ट करना है, तो वो थोड़ा घुमा के रिएक्ट करेगा। लेकिन सबसे बेहतर चीज होती है ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो आपके कृत्य से अंदाजा लगा लेगा कि ये कृत्य कहाँ तक जा सकता है और किस तरीके से जा सकता है। और इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको ये भी पता है कि कब कितना क्रोध करना है और कब कितना जो है वो शांत रहना है, उनको ये पता होता है। और उसका कारण ये होता है कि उनकी दूरदर्शिता होती है। लेकिन आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बात थोड़ी सी अलग है। असल में दूरदर्शिता जो शब्द है वो थोड़ा मिसगाइड करता है। दूरदर्शिता का मतलब होता है बहुत बड़ा कोई ज्ञान नहीं। दूरदर्शिता जो है वो हमारे इमेजिनेशन से पैदा होती है, कल्पना शक्ति। और कल्पना शक्ति बहुत लोगों में पाई जाती है। आज की तारीख में टीवी, फिल्में और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो देख रहे हैं, उससे कल्पना शक्ति को वो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी अजय देवगन की, जो वो नाम थोड़ा सा कौन सी है जिसमें वो कत्ल हो जाता है, दृश्यम। अब आप दृश्यम में देखिए, दृश्यम में उसको पहली बार ही कत्ल हुआ है। अब उसको कोई कत्ल का अनुभव नहीं है, तो वो कत्ल थोड़ी ना करता रहता है। लेकिन
वो जो है इतनी फिल्में और सब देख रहा है कि उससे उसकी विजुअलाइजेशन जो है वो उसका बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने के कारण वो ये अंदाजा लगा लेता है कि इस तरीके की चीज क्या रिएक्ट करेगी, और वहां से वो उसकी बुद्धि और परिपक्वता नजर आती है। तो परिपक्व होने के लिए कभी कभी आदमी घर बैठे फिल्में देख के और टीवी देख के भी परिपक्व हो सकता है, ये भी एक तरीका है। हर बात के लिए अनुभव से नहीं गुजरा जा सकता। अब कोई कतर के अनुभव से थोड़ी ना वो गुजरा, पहली बार में ही वो परिपक्व था कि किस तरीके से हैंडल करनी है ये चीज। तो ये जो परिपक्वता है आज के समाज में अब लोग हो रहा है, झगड़े कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, रात रात भर लोग बकवास करने में डटे पड़े हैं, वो असल में बहुत ज़्यादा इनप्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा इनप्रैक्टिकल। उनको समझ नहीं है कि प्रैक्टिकलिज्म क्या होता है ना। वो एक तरीके से ऐसे उनके अंदर ऐसे हार्मोन्स हैं जो हार्मोन्स दूसरा एक्टिव कर सकता है। जैसे किसी ने गाली दी और वो भड़क गए, जैसे किसी ने कहा मार 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 तो वो भड़क गए। तो ये जो तरीके होते हैं ना, बहुत टुच्चे सोच के होते हैं। और इसका क्या होता है मैं इसमें बताता हूं कि अगर आप इस तरीके के बहुत इनमैच्योर इंसान हैं तो निश्चित जानिए आप चोट खाएंगे। और ये सारी बातें मैं आज आपको जो बता रहा हूं ये लाइव में, आप इस डेट को भी याद रखें। ये डेट जो है वो आगे 1 महीने तक इस तरीके की रहने वाली है। आज से ही देख लें, आज से ही अगले 1 महीने तक ऐसा होने वाला है कि आपको कई तरीके की ऐसा लगेगा कि आप मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे चीज़ों को, ऐसा लगेगा, है ना। आप लगेगा कि क्या आत्मा जिसको कहते हैं ना, एक इंसान की, हर एक इंसान की एक आत्मा होती, वो आत्मा खो गई। क्योंकि इस समय जो है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से सूर्य जो है वो साधना में जा रहा है। अब सूर्य साधना करेगा तो सूर्य आत्मा होती है, तो आत्मा जब साधना करने बैठ गई तो इसका मतलब आपकी आत्मा की तरफ से आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा। तो इस समय सभी लोगों को जो गाइडेंस हैं वो उनके मन से मिलेंगे। आत्मा से गाइडेंस कम लोगों को मिलेंगे। आत्मा से गाइडेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो अपने जीवन के प्रति एक सजग हैं, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कोई संकल्प के साथ चल रहे हैं, उनको ही सिर्फ गाइडेंस मिलेंगे, क्योंकि साधना उन्हीं में काम आती है। आत्मा अगर साधना कर रही है क्योंकि सूर्य हर एक की जिंदगी में है, इसलिए ये मत सोचना मेरी राशि में है कि नहीं है, सबकी राशि में है। सूर्य आप इस समय जो है साधना करने बैठा है तो हम सबकी राशि में प्रभाव डालेगा। तो आत्मिक रूप से निर्णय इस समय नहीं ले पाएंगे लोग। इस समय मन एक्टिव होगा, इस समय शैतान एक्टिव होगा अपने अंदर का, क्योंकि आत्मा आपकी इस समय वो चली गई है साधना करने। तो ये 1 महीना बहुत संभाल के हर व्यक्ति को गुजारना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि अच्छे बुरे वो निर्णय क्या ले रहा है, कौन से निर्णय उसके आत्मा से आ रहे हैं और कौन से निर्णय मन से और उसकी शैतानी से आ रहे हैं। और हाँ, 1 महीने बाद जब आत्मा जगेगी तो निश्चित ही जिन लोगों ने मन के क्रियाकलाप के तहत बहुत सारे फैसले लिए हैं वो लोग पश्चाताप से भरेंगे। उनकी अंदर की गिल्ट ही उनके आने वाले जीवन को तबाह करेगी। गिल्ट एक सबसे बड़ा रोग होता है, मैं बहुत बार बोलता हूँ। तो इस महीने आप सब क्योंकि मुझसे जुड़े हैं, आप में से सुन रहे हैं जो लोग, चाहे वो मेरे प्रेमी हों, चाहे वो मेरे दुश्मन हों, मैं तो अपने दुश्मनों को भी कहता हूँ कि शशांक से एडवाइस ले लो कि शशांक को लड़ना कैसे। तो इसलिए मैं अच्छे बुरे सभी लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ इस वीडियो से कि आपको इस महीने अपने मन को संभालने की ज़रूरत है, नहीं तो आप अपनी आत्मा खो बैठोगे हमेशा के लिए। और आत्मा खो जाने से ज़्यादा कष्टकारी चीज़ नहीं होती कोई। ध्यान रखना, ये महीना बहुत ज़्यादा सावधानी भरा है। और यदि एक और चीज़ कह दूं, आप सबसे कह दूं, इसमें यहाँ मेरे घर के बच्चों से भी कह रहा हूँ, आप सबसे भी कह रहा हूँ, जितने लोग मुझे सुनते हैं, इस समय यदि आप मुझसे ज़रा सा भी प्रेम करते हैं या अपनी आत्मा से आपको ज़रा सा भी प्रेम है, तो आप मेरी बात मान के कल के दिन, कल बृहस्पतिवार है, कल के दिन
आप अपने शहर में, अपने घर के आसपास, कहीं मैदान में, कहीं पार्क में, कहीं भी जो है वो आप जो है, मतलब बृहस्पतिवार आज है, कल है, परसों परसों है, परसों बृहस्पतिवार है, तो अभी इतनी तो भूल मुझसे भी हो सकती है। तो परसों बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार वाले दिन आप जो है एक पीपल का पेड़ लगाइए। और वो पीपल का पेड़ लगाइए ही नहीं, बल्कि पीपल के पेड़ को थोड़े दिन तक आप उसकी सेवा करिए, पानी डालिए, उसको उसको जन्माइए। आप इस महीने, पूरे महीने अगर उस पीपल के पेड़ को लगा के और उस पीपल के पेड़ को जन्माने के लिए उसकी निगाह रखते हैं, सुबह जाते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ा देखते हैं कि जम रहा नहीं जम रहा, अगर आप इस महीने इस संकल्प के साथ गुजारते हैं तो ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई टोटका नहीं बता रहा हूँ सोचना कि सो कॉल्ड पंडित जी हो गए, स्वामी जी। ये करने से आपका एक दृष्टि अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ेगी और इसके परिणाम आपको बाद में शुभ आएंगे। मैं यहाँ पे, क्योंकि इस समय मैं ज्योतिष को और क्वांटम फिजिक्स को और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के बाद आपको ये बात कह रहा हूँ, तो निश्चित ही जो प्रेम करते हैं वो मानेंगे, जो नहीं करते हैं, नफरत भी करते हैं, वो मान लें तो उनके लिए भी वो शुभ होगा। मैं उनको भी ये चीज़ें कहना चाहता हूँ कि उनको ये चीज़ करनी चाहिए। तो इस उपाय को करें और अपने जीवन के आगे को मजबूत करने के लिए, परिपक्व होने के लिए तैयारी करें। जितना आप मैच्योर होंगे उतना जीवन आपका आनंद से भरेगा, जितना इनमैच्योर होंगे, जितना ही इमोशनली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, उतना ही जीवन आपका नर्क बनता जाएगा। प्रणाम।